नमस्कार भाई, कैसे हो आप लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो, सिमिलरिटी चल रही थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, यहाँ देखो। चलो भाई, अब शुरू करते हैं। करो भाई, इसका करो। कोई। यहाँ देखो। हाँ, देखो, ये बड़ा बड़ा नंबर देखने से क्या पता चला है। बड़ा बड़ा नंबर देखने से 296,353। ठीक है। दो नंबर दिख रहे हैं, 296,353। तो 14 का स्क्वायर, ऑब्वियसली बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं तो स्क्वायर बनेगा। 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। वैसे भी स्क्वायर अगर आपको टिप्स पे याद है तो जल्दी भी पता चल जाता कि 196 प्लस 100 296 हो रहा है। ठीक है, 296 बनेगा। नेक्स्ट 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। ठीक है। 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, 18 का, 8 का स्क्वायर 64 प्लस। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको याद है तो कौन सा ऑप्शन में लग रहा है। ठीक है। कौन से ऑप्शन में लगेगा। पहले में क्या 29 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लग रहा है। 690 क्या लग रहा है, या सो नो का कमेंट जल्दी से बताएं। नहीं लग रहा, ये 1690 के बराबर नहीं है। सेम बी में तो ये ऐसे ही दे रखा है। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 13 का स्क्वायर 169। 25 प्लस 169 कितना बन जाएगा, 194 बन जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। ठीक है। सी सही जवाब है। क्लियर भाई। डन। ठीक है। डन भाई। अच्छा, ये नहीं लिखा क्या 289, मुझे लगा लिख दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो। चलो भाई, इंद्रसेन अब रेगुलर चलेगी भाई, टेंशन ना लो आप। ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो जल्दी से। 15 5 से
आपका देखो, अब ये इतना बड़ा नंबर या तो स्क्वायर में आएगा या मल्टीप्लाई में आएगा, दो ही चीजें बन सकती हैं। अब 15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 का स्क्वायर 25 नहीं बन रहा है ना। ऐसा भी नहीं है कि इसका स्क्वायर कर दें इसका क्यूब कर दें, वो भी नहीं बन रहा है ना। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई या तो बड़ा नंबर मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब से ही आ सकता है ना। तो मल्टीप्लाई देखो, 15 × 5 बन रहा है, बिल्कुल 375 बन रहा है। ठीक है, 15 × 25 375 होते हैं। 14×42 इंटू 5 210 बन रहा है। अब ये किस में लागू हो रहा है? ठीक है, अब 120 इंटू 5 320 नहीं बन रहा, गलत। 17 × 9 × 5 नहीं बन रहा, ठीक है ना। 14 × 15 × 5 ये भी नहीं बन रहा ऑब्वियसली। 11 × 16 इंटू 5 कितना बन रहा है? 880, 880। तो डी इज द राइट आंसर। दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, चलो चलो भाई देखो, हो गया। यहाँ देखो, देखो भाई 5 6 7 से 98 लेके आना है। अब देखो, अगर हम 6 7 में 98 लेके आए तो या तो मल्टीप्लाई में जाएगा या स्क्वायर में जाएगा, है ना। ये थोड़ा स्क्वायर इजी है, तो इसकी कैलकुलेशन पहले करके देख लो। चलो 6 6 का स्क्वायर पहले की बता देता हूँ। पहले 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ये देखो बच्चे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 36 और 49 का टोटल कितना बन रहा है? 9 और 6 15, ठीक है। 4 3 7 85। अब कितना कम पड़ रहा है? 13 कम पड़ रहा है। और 6 7 से 13 कैसे आएगा? 6 7 से 13 आएगा 6 और 7 को ऐड करके। यानी कि पैटर्न ये बना कि भाई n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n1 प्लस n2, मतलब पहले का स्क्वायर करेंगे फिर दूसरे का स्क्वायर करेंगे फिर पहला ऐड करेंगे फिर दूसरा ऐड करेंगे, पहले का स्क्वायर करेंगे फिर दूसरे का स्क्वायर करेंगे फिर पहला ऐड करेंगे फिर दूसरा ऐड करेंगे। ठीक है, चलो अब इसका टोटल कितना बना? 98। सेम इसी में 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 10 182 बन रहा है। अब ये चीज़ किस में लागू हो रही है ये हमें देखना है। क्या पहले में लागू हुई? 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 100 ही 150 से ज़्यादा चला गया, गलत। बी में देखो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 और प्लस 9 करने से बिल्कुल 120 बन रहा है। 120 इज द राइट आंसर। डी कैसे कमेंट कर रहे हो? अब अवस रश्मि देवी, बी सही जवाब है। ठीक है, कपिल श्रीकांत, है ना, बी सही जवाब है बच्चे, बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो जल्दी से, देखो भाई करो।
अब 100 से 300 कैसे आए? अब भाई 100 से 300 तो एक ही तरीके से आ सकता है कि 100 और 100 ऐड कर दें, फिर 100 और ऐड कर दें। लेकिन यहां से तो 66 11 से 88 कैसे आएगा? तो देखो 100 प्लस 100 का डबल ऐड करने से, और यहाँ 11 का डबल ऐड करने से बात बन जाएगी। 100 का डबल ऐड करने से आपका 300 बन रहा है। दूसरे में भी ऐसे ही 66 प्लस 11 का डबल ऐड करने से 88 बन रहा है। ठीक है, तो सेकंड n2 प्लस 2n3 इज इक्वल टू n1। मतलब दूसरा का ऐड किया, तीसरे का डबल ऐड किया, पहला आंसर आ गया। दूसरे का प्लस तीसरे का डबल, पहला आंसर आ गया। ठीक है, पहला आंसर आ गया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये किस में जा रहा है? ये कौन से में जा रहा है? ये जा रहा है आपका पहले में। देखो देखो बच्चे, 60 प्लस 40 का डबल, 40 का डबल 80, 80 और 60 120, मतलब 20 के बराबर तो बनेगा ही नहीं। बी में देखो, ओ सॉरी गलत कैलकुलेशन कर दी मैंने। सेकंड नंबर को ऐड करना था, फर्स्ट नंबर लेके आना था। सेकंड नंबर दोबारा सुनो, 40 प्लस 20 का डबल बनेगा 40, 60 के बराबर नहीं बन रहा, 80 बन रहा है, 60 के बराबर नहीं बन रहा, गलत। सेम इसमें 22 प्लस 11 का डबल, 22 22 44। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, देखो भाई जल्दी से, जल्दी देखो। देखो इसमें क्या किया, पहले नंबर और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का डबल। कई बार डबल ऐड हो जाता है, कई बार ट्रिपल भी ऐड हो जाता है। जल्दी से सोचो भाई, जल्दी से। एप्लीकेशन में टेस्ट में क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं कुछ चैप्टर में, रीजनिंग एंड मैथ्स दोनों में। तो जो चैप्टर नहीं होंगे उनके नहीं दिख रहे होंगे ना। सागर देखना एक बार ये पूजा कुमारी का कमेंट, जवाब दे रहे हैं भाई। चलो अब देखो, 26 62 से 140 ऐड हो गए टेस्ट, तो फिर क्या हो गया? नहीं ऐड तो हो गए भाई, कौन से चैप्टर के नहीं दिख रहे एक बार बताना। मतलब क्वेश्चन शो नहीं हो रहे या वो चैप्टर ही नहीं दिखाई दे रहा? पूजा कुमारी एक बार बताना एक बार बच्चे। चलो यहां देखो, अब 26 62 से 140 कैसे आएगा भाई? 26 62 से 140, 26 को 3 गुना करें और फिर 62 ऐड करें तब 140 बनेगा। सेम उसी प्रकार 12 को 3 गुना करें, 12 तिया 36 प्लस 39 करें 75 आएगा। यानी कि पहले नंबर को 3 गुना करें और दूसरे नंबर को ऐड करें, इससे क्या आएगा? तीसरा आएगा। पहले नंबर को 3 गुना करें और दूसरा ऐड करें, उससे तीसरा आएगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखो बच्चे, पहले ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो 20 को 3 गुना किया और सेकंड 38 ऐड किया, 20 या 60 38 108 के बराबर नहीं आ रहा। दूसरे ऑप्शन में देखूं तो 20 को 3 गुना किया, 60 प्लस 48 108 बनेगा, 108 बनेगा। यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। बी सही जवाब है। क्लियर है? चलो भाई, पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास चालू तो हो गई। अच्छा, क्वेश्चंस शो नहीं हो रहा है। ठीक है पूजा कुमारी, वो मैं एक बार चेक करवाता हूँ बच्चे। ठीक है, चलो यहां देखो भाई, जल्दी से अगला देखो।
चल भाई, सर मेरा कमेंट्स नहीं सीन करते हैं, अंकित सिसोदिया कर तो लिया सीन, ठीक है। चलो देखो, बीच वाला नंबर बड़ा है तो 6 इंटू 8, 8 6 48, 16 3 48 डिवाइड बाय 3 16, 5 इंटू 9, 5 × 45 डिवाइड बाय 3 15। तो ये किस ऑप्शन में लागू हो रहा है? ठीक है, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 3 किया, ठीक है। अब पहले में लगा करके देखेंगे, 4 इंटू तीसरा नंबर लेंगे 11 डिवाइड बाय 3 12 के बराबर नहीं है। बी में लगा के देखेंगे, 3 इंटू 11 तीसरा नंबर डिवाइड बाय 3 दूसरा नंबर 11, यानी कि पहला नंबर गुणा तीसरा नंबर डिवाइड बाय 3 दूसरा नंबर। ये पैटर्न चल रहा है कि पहले नंबर को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। कभी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, कभी 3 ऐड हो जाता है, कभी 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, किसी भी नंबर से हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग सोचिएगा जरूर और जल्दी से बताओ। जल्दी से सोचो भाई, इसके बेस पे करवा चुका हूं क्वेश्चन, अभी अभी करवाया था। देखो ये करवाया था, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा नंबर ऐड किया, तीसरा नंबर पाया। अभी 3 से हो सकता, कभी 4 से होगा, कभी 5 से होगा, कभी 6 से होगा। करो, ठीक है। यहां देखो, 5 इंटू 3 नहीं, 5 इंटू 6 बनेगा। 5 इंटू 6 30 प्लस सेकेंड नंबर 30 थर्ड नंबर। सेम इसमें 11 इंटू 6 66 प्लस 66 132 बनेगा, ठीक है। डन। चलो सेम ये क्या इसमें लागू हो रहा है? 6 इंटू 6 प्लस 42 148 नहीं बन रहा, गलत। क्या इसमें लागू हो रहा है? 14 इंटू 6, ठीक है, प्लस सेकेंड नंबर 84 168 बन रहा है। 14 इंटू 6 84 प्लस 84 168 इज द राइट आंसर। 168 सही जवाब है। डन, क्लियर है। नेक्स्ट, समझ में आ गया ना? इंटू 3 का वो था, इंटू 6 का ये हो गया। करो भाई। करवा चुके हैं हम ये, ठीक है। देखो ये कहाँ करवाया था, मैं आपको ये साबित करना चाह रहा हूं कि जो मैंने पैटर्न कराए हैं उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आए हैं। देखो ये पैटर्न रहा, कभी ये दोनों का मल्टीप्लाई करके इंटू 5 कर देता, कभी इंटू 4, कभी इंटू 3, कभी इंटू 2, कभी इंटू 6, ठीक है। तो ये पैटर्न हो चुका है। जल्दी से सोचो भाई। ठीक है, सीमांचल जीना चल चालू करवाता हूं भाई। चलो 5 इंटू 7, 5 7 35 इंटू 4, 5 चौक 20 मान लो, 7 दूनी 14 140 बन रहा है, बिल्कुल इंटू 4 बन रहा है। 6 इंटू 4 6 चौक 24 इंटू 4 96 बन रहा है, ठीक है, इंटू 4 करके। तो पहले में लगा के देखते हैं, 7 इंटू 3 7 21 इंटू 4 63 के बराबर नहीं है। दूसरे में लगा के देखते हैं, 5 इंटू 14 इंटू 4 210 के बराबर नहीं है, गलत। तीसरे में लगा के देखते हैं, 9 इंटू 2 9 दूनी 18 इंटू 4 18 चौक 72 72 बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। दोनों का मल्टीप्लाई किया, थोड़ी देर पहले मैंने इंटू 5 करवाया था, अब मैं इंटू 4 करवा रहा हूँ, यानी कि ये
कंप्लीटली प्रूव्ड है कि जो मैंने कराया है, अभी तक पढ़ाया है, वही चीज़ें आगे और आगे अगले 1 2 3 4 साल 2025 में, 26 में, 27 में रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से ये पैटर्न कीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि देखते माइंड में आ भी गया होगा, है ना, कैसे आया होगा वो देखते हैं, जल्दी से सोचो। बन भी चुका होगा। देखो 15 45 और 8 24 देखने से, ठीक है, आपको सीधा दिख रहा होगा 15 × 3 है कि नहीं, और 8 × 3, ये भी पैटर्न कराया था। 45 × 2 और 24 × 2, यानी कि ×3 × 2 पैटर्न है। मतलब n1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, n2 आ गया, और n2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, n3 आ गया। क्या ये पैटर्न नहीं कराया था? कभी दोनों को 3 से कर देता, कभी दोनों को 2 से कर देता है, कभी इसको 2 इसको 3 से, और कभी इसको 3 इसको 2 से। ठीक है, तो ये ×3। अब देखो 9 × 27, 7 × 21, 12 × 36, 6 × 18 सब में है, डबल जिसमें है, ×3 और ×2, 18 दूनी 36। सी इज द राइट आंसर। सबका सही जवाब है सोमन रश्मि। चलो डन भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, जल्दी से सोचो। अब ये कितनी बार करवा चुका है? बड़ा नंबर दिख रहा है तो स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई में सोचना है। सोचो सोचो भाई। करवा चुका हूं। चलो भाई देखो, 4 का स्क्वायर 64 प्लस 11 का स्क्वायर 121, 137 बन रहा है। ठीक है, चलो 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 153, है ना। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर n1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, ये तीसरा नंबर आ गया। कितनी बार ये पैटर्न आ चुका है? ठीक है, तो क्या ये पहले में लग रहा है? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 113 नहीं बन रहा। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 14 का स्क्वायर 296, 365 नहीं बन रहा। 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81, 11 का स्क्वायर 121, 202 टोटल बन रहा है। तो सी इज द राइट आंसर। सबका सी जवाब भी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो भाई, जल्दी से सोचो।
करो भाई। चलो यहां देखो, अब बड़ा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है, ठीक है। तो इनसे बड़ा नंबर कैसे आएगा? ऑब्वियसली 10 में 12 का डबल ऐड कर दो, 10 प्लस 12 का डबल, है ना, तो 34 बन गया। सेम 22 प्लस 22 प्लस 17 का डबल, 56 बन गया। अब ये किस में लागू हो रहा है? ये लागू हो रहा है आपका बी में। भाई 19 आपका सेकंड नंबर का डबल हो रहा है, फर्स्ट थर्ड नंबर ऐड हो रहा है, 8 प्लस सेकंड नंबर का डबल, ये आपका 46 बन रहा है। पैटर्न ये है, थर्ड नंबर और सेकंड नंबर का डबल जो है फर्स्ट नंबर n1 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका पैटर्न है कि भाई थर्ड नंबर में सेकंड नंबर का डबल अगर हम ऐड कर देंगे तो फर्स्ट नंबर बन जाएगा, और ये आपका बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलो सोचो। करो भाई, मूड खराब करने वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बिल्कुल सचिन कुमार, मूड खराब करने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन मूड सबसे अच्छे भी यही करेंगे, बस ज़्यादा नहीं। इन क्वेश्चंस की तकरीबन तकरीबन 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, एनालॉजी और सिमिलरिटी को दोनों को मिला करके 1000 क्वेश्चन आप करोगे ना, तो एक्चुअल में क्या होगा कि एक पैटर्न आप 10-12 बार कर चुके होंगे। हालांकि आपने अभी अभी देखा होगा, ठीक है, कितनी बार आप कर चुके, ये कितनी बार हो चुका है, यही पैटर्न देखो अभी अभी मैं दिखाऊं, एक का डबल और एक ऐड करके, एक का डबल और एक ऐड करके अभी हुआ था। देखो, एक का ट्रिपल एक ऐड करके, कभी डबल हो जाता कभी ट्रिपल, दो दो हो गए सेम, ये रहा बिल्कुल सेम, एक का डबल एक का ऐड करके वही n1 आ रहा है, तीन हो गए सेम, ठीक है। और दिखाऊं एक ही पैटर्न पे, क्योंकि यही पैटर्न आ रहे हैं भाई, एक का डबल एक को ऐड करेंगे, ये भी लगभग वैसा ही, एक का डबल एक का ट्रिपल ऐड करके 4। और दिखाऊं, ये देखो, एक का डबल एक का माइनस करके, कभी ऐड करके आ जाएगा कभी माइनस करके आ जाएगा 5। और दिखाऊं, ये रहा, एक का डबल एक का ऐड करके 6। एक ही पैटर्न को पकड़ रहा हूं मैं अभी, एक का डबल और एक को ऐड करके, और ऐसे ही पैटर्न पे बहुत सारे, हर पैटर्न पे सवाल है। 6 हो गए, अब 6 बार तो सेम पैटर्न पे मैं करवा चुका, सोचो, तो आपके बार बार करोगे तो आपके माइंड में क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया था मैंने आपको, ठीक है। चलो जल्दी से सोचो भाई, कुछ आया दिमाग में? अब
36-24 से 65 कैसे आए और ये 19 कैसे आए, सोचो। चलो यहां देखो, देखो बच्चे, 36 और ये 24, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका, 8 चौक 9 चौक 36, 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसको 6 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 65। सेम अगले में देखो, 40 डिवाइड बाय 4 10 आ जाएगा, ठीक है। और 54 डिवाइड बाय 6, 9 6 54 9 आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 19 बन जाएगा। अब डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 6, उसका स्क्वायर का डिफरेंस लिया है। पहले को 4 से डिवाइड, दूसरे को 6 से डिवाइड, उसका स्क्वायर का डिफरेंस लिया है, ठीक है। सेम उसी प्रकार चाहे आप यहां से भी स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। सेम उसी प्रकार किस में लागू हो रहा है ये देखते हैं। अब देखो, अब 10 डिवाइड बाय 4 पॉइंट में आएगा तो डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 20 डिवाइड बाय 4 5 बनेगा, उसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, माइनस 18 डिवाइड बाय 6 6 बनेगा, नहीं सॉरी 3 बनेगा, और 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, ठीक है। 25 में से 9 गए 16 बनेगा 16, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब एक आइडेंटिटी आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई भी कर सकते हो, ठीक है। डन है भाई, तो ये आपका 16 बनेगा। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चलो जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ भाई, ठीक है। आ जाओ, ये देखो जल्दी से। अब देखो, अब ये स्क्वायर है भाई, ठीक है। अब ये देखो 1024 किसका स्क्वायर है, पहले ये देखो, और ये भी स्क्वायर है, ये तो आपका 15 का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर अगर आपको दिखाई दे तो ऑब्वियसली आप, सारे बच्चे कमेंट करके बताना है कि 1024 किसका स्क्वायर है।
चलो देखो, अब ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 15 इंटू 9 135 बन रहा है। अब देखो यहां से आपको मिल जाएगा 2 इंटू 32 64 बन रहा है। देखो ये किसी का स्क्वायर है तो अंडरूट ले लिया हमने, ये अंडरूट ले लिया, किसका स्क्वायर है। अब जो जिनका स्क्वायर है उनकी मल्टीप्लाई है। देखो इनमें भी 15 इंटू 9 135 बन रहा है। अभी किस में लागू हो रहा है? अब देखो पहली चीज तो वो ऑप्शन तो गया जो स्क्वायर नहीं है। जैसे ये 30 किसका स्क्वायर नहीं है तो ये गया। ये 27 किसका स्क्वायर नहीं है भाई, स्क्वायर जिसका स्क्वायर है उसी को तो लिया है, तो ये गया। जिसमें स्क्वायर नहीं दे रखा वो तो गया, है ना। अब ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर है। अब 7 इंटू 29 कितने बन रहे हैं? 203। चलो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए तभी दिमाग में आएगा। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो काम नहीं चलेगा। देखो बच्चे, जब हम आपकी जगह प्रिपरेशन किया करते थे, हालांकि मैंने कभी एसएससी की प्रिपरेशन नहीं की, ठीक है, मेरा टारगेट कैट क्लियर करना था, एमबीए करना टारगेट था। ठीक है, कैट की भी मैंने प्रिपरेशन की थी और कैट की प्रिपरेशन करते वक्त ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैं ये जानता था कि कैट वाली जो रीजनिंग है वो बड़ी हाई लेवल की थी, उसमें ये आसान आसान टॉपिक नहीं आया करते थे। लेकिन एसएससी के लिए मैंने ये टॉपिक पढ़े थे कि भाई कैट की प्रिपरेशन करते करते चलो एसएससी का भी एग्ज़ाम भरना है तो एसएससी के भी दे देते हैं, है ना। और पहली बार फॉर्म भरा था 2012 में, और पहली बार में ही प्री क्लियर, पहली बार में ही मेंस क्लियर, पहली बार में ही एज ए एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर पोस्ट जो मिली थी, एक्साइज इंस्पेक्टर जो पोस्ट मिली थी मुंबई में, वो सेलेक्ट हो गया था। लेकिन उस टाइम भी हमारे टीचर भी बोला करते थे आपको स्क्वायर, टेबल, क्यूब सब कुछ टिप्स पे याद होनी चाहिए क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत है। तो ये बात मैं आपको भी बोल रहा हूँ। 12 साल से मैं ये बोलता आया था इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बनाएंगे। आज अपनी टीम में देख लो ना, ठीक है, आदित्य रंजन सर एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, प्रशांत सोलंकी सर सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में, सारे के सारे टीचर्स आपके इंस्पेक्टर ही हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनाएंगे। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके 50 में से 50 इसलिए भी आए हैं, उन्होंने मेरी बातें फॉलो भी की हैं। अगर मैंने किसी को बोल दिया भाई 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं तो उसने किए भी हैं, जितने भी मेरे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, जितने आपने वीडियो भी देखी होगी, अभी कितने सीपीओ का मीटअप हुआ, मीटअप में कितने सब इंस्पेक्टर आकर के मेरे से मिले थे। सर आप जो 50 में से 50 वाली बात बोलते हो ना वो सही साबित होती है ना। हमारे 50 में से 50 आए हैं, है ना। 50 में से 50 ही आएंगे आपके भाई। आपके आदित्य रंजन सर उन्होंने भी रीजनिंग मेरे से सीखी, आपके प्रशांत सोलंकी सर उन्होंने भी रीजनिंग मेरे से सीखी, और उन दोनों के भी 50 में से 50 आए हैं। सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, सीपीओ में भी, तीनों एग्जाम में रीजनिंग में 50 में से 50। ये 2 टीचर तो कितने अच्छे टीचर हैं, ये आपके समान है, आपके सामने एग्जाम्पल है ना। तो जब ये बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं भाई, आप भी बन सकते हो, आप भी बेहतरीन कर सकते हो, एक अच्छी पोस्ट ले सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई जल्दी से, नेक्स्ट अगला देखो, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें बच्चे? प्रैक्टिस के लिए आपको रीजनिंग गुरु बुक लेनी है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब पेड बैच है तो बार बार यूट्यूब की तरह तो बताऊंगा नहीं। पिछली वीडियो में मैं बता चुका कि बाकायदा डिटेल में समझाया था कि मेरी ये बुक किसको लेनी है, मेरी ये बुक किसको लेनी है, मेरी ये बुक किसको लेनी है और ये बुक किसको लेनी है। 4 बुक लॉन्च हो चुका, 5वीं और 6ठी बुक और आ रही है, लेकिन बाकायदा डिफाइंड है ना कि कौन सी बुक किसके लिए है। अगर आपका टारगेट सारे एग्जाम क्लियर करना और एक तरीके से आपके पास टाइम है तो हर बच्चे को रीजनिंग गुरु लेनी चाहिए। फिर कोई भी मत लो, मेरी इवन 5वीं 6ठी बुक आने वाली है वो भी बेशक मत लो, रीजनिंग गुरु ले ली, फिर उसके बाद कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये उसको लेनी है जिसके पास कम टाइम है, देखो लिख भी रखा है। तो पिछली वीडियो देख लिया करो यार, यूट्यूब पे तो थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि डेली मैं बताऊँगा, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है डेली बच्चा बदलता रहता है ना। बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा पढ़े ना पढ़े, पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे। लेकिन पेड बैच में तो एडमिशन ले लिया तो एक बार बता दिया बस। ठीक है, तो पिछली वीडियो देख लिया करो, बार बार सेम चीज़ मत पूछा करो। इसका मतलब सारी वीडियो नहीं देखते फिर पैसा देने का क्या फ़ायदा।
भाई पैसा दिया है यार, बहुत मेहनत से की कमाई होती है पैसा, फिर बेच लिया तो क्लास सारी देखा करो। इसको देखो जल्दी से। देखो ये नज़दीक नज़दीक है, तो नज़दीक नज़दीक है तो सोचो, मैंने आपको बताया भी है, जब कम जंप हो, कम जंप मतलब नज़दीक नज़दीक हो, तब स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली बात है, अगर आप स्क्वायर कर दोगे किसी भी एक नंबर का तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ये नज़दीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तभी बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। जब नज़दीक हो, जब जैसे ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, नज़दीक ही है, तब एक ही पैटर्न चलता है, प्लस या माइनस का, प्लस या माइनस का। अब देखो, इसमें से 41 माइनस कर दिया और इसमें से भी 41 माइनस कर दिया, डिफरेंस 41 का है, इसमें भी 41 माइनस कर दिया, इसमें भी 41 माइनस कर दिया। अब जिसमें भी लगा करके देखोगे, इसमें अगर आप 41 माइनस करोगे यूनिट डिजिट से ही देख लो, नहीं जा रहा। इसमें अगर आप 41 माइनस करोगे नहीं जा रहा। इसमें अगर आप 41 से माइनस करोगे यूनिट डिजिट से ही, 41 का यूनिट डिजिट एक, एक माइनस एक जीरो बनना चाहिए, नहीं जा रहा। इसमें जा रहा माइनस 41 और माइनस 41, यूनिट डिजिट से ही हो जाता, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई। करो भाई करो, जल्दी करो। करो 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 जल्दी से। टेस्ट क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है रोहित कुमार, वो टेक्निकल इश्यू आया हो, मैं ठीक करवाता हूँ भाई। ठीक है, अब देखो बहुत ही छोटी डिजिट लेके आ रहे हैं, बहुत ही छोटी डिजिट है ना, और बहुत छोटी डिजिट किससे आता है, डिवाइड या डिफरेंस से। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर दिख रहा है 11, और इन दोनों का मतलब 11 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर दिख रहा है 9, मतलब 9 से डिवाइड हो जाएंगे। इससे ये चीज़ क्लियर होगी कि सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसका देखोगे, 121 डिवाइड बाई 11 माइनस 81 डिवाइड बाई 9, 2 बन जाएगा भाई। 121 को 11 से मल्टी डिवाइड करोगे 11 बन जाएगा, 81 को 9 से डिवाइड करोगे 9 बन जाएगा, 11 माइनस 9 2। सेम इस प्रकार 88 डिवाइड बाई 11 माइनस 54 डिवाइड बाई 9, सेम वही बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, चलो अब ये किससे, पहली चीज तो वो ऑप्शन तो गया जिसको 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे इसको 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 11 से 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 11 से डिवाइड नहीं कर सकते भाई। 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया तो 11 से डिवाइड तो होना चाहिए ना, बस एक ही ऑप्शन बचा। 77 को 11 से डिवाइड किया, 18 को 6 से डिवाइड किया, आंसर आया 5। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई जल्दी से।
चलो करो भाई, सोचो जल्दी से। आ जाओ, यहां देखो अब कैसे बनेगा। अब देखो बड़ा नंबर इस तरफ है, ठीक है ना, तो बड़ा नंबर हमें ढूंढ करके लेके आना है, ठीक है, तो वो कैसे आएगा। चलो देखो भाई बड़ा नंबर कैसे आएगा। हो गया, देखो 114 वही अभी अभी कराया था, 6 जो क्वेश्चन हो चुके थे वो 7 सेम टाइप का 7वां। 114 का डबल -71, 157 आ रहा है, ठीक है। सेकंड का डबल सेम 79 का डबल -36, 122 आ रहा है। तो ये किस में लागू हो रहा है, चलो सेकंड का डबल 68 का डबल -25, 8 दूनी 16 -25 यूनिट डिजिट 111, हाँ ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि सेकंड का डबल n2 का डबल -n1 इज इक्वल टू n3। हमें सोचना होता है बड़े नंबर की तरफ कि बड़ा नंबर कैसे आया है। क्लियर है, डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी करवाया था मैंने डबल का ट्रिपल का, मतलब ये इस टाइप का 7वां क्वेश्चन है। अगला सोचो भाई जल्दी से। करो भाई करो। अब ये देखो यार, इससे ना 310 का डबल 620 बन रहा है। अब ये 310 कैसे बनेगा, अब ये 310 बनेगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 10 कर दें, 310 बन जाएगा। उसका डबल 620 बन जाएगा। तो क्या ये इसमें भी लागू हो रहा है, पहले में भी? बिल्कुल। 4 का 100 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 14 कर दें, 414 बन जाएगा, इंटू 2 828 बन जाएगा। अब ये किस में लागू हो रहा है, ठीक है। अब पहले में देखो, एक का 100 से मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 110 तो यही बन जाएगा, उसका डबल 200 तो उसका 10 तो 100 बने, उसका डबल तो 100 बन ही नहीं पाएगा। एक को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 बन जाएगा, प्लस 10 110 बन जाएगा, 110 का डबल 220 बन जाएगा, 100 नहीं बनेगा। बी 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 200, प्लस 50 कर दिया 250, का डबल कर दिया 500। बी में लागू हो रहा है ना। पहले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड नंबर ऐड किया तो n1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड नंबर n2 का डबल कर दिया, डबल कर दिया तो क्या बन गया, n3 बन गया। क्लियर है, डन है भाई, ठीक है। चलो कोई ना, थोड़ी देर और चलेगी क्लास, ठीक है। अब देखो यार, इस चैप्टर के क्लास लेने के लिए तो कितने ही करा दो, 2 करा दो, 3 करा दो, 4 करा दो, 10 क्लास तक बढ़ाते रहो, खत्म तो नहीं ना होगा। चाहे 100 क्लास तक बढ़ाते रहो, और नए क्वेश्चन ले आऊंगा, और नए क्वेश्चन ले आऊंगा। लेकिन मैं एक तरीका बताना होता है, मैंने आपको 2 क्लास लेकर के मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई ये टाइप है, ये पैटर्न है, काम खत्म, ठीक है। अब इसमें कराने को 6 क्लास करा लो, 8 करा लो, 20 करा लो, 1000 करा लो, कभी खत्म होगा ही नहीं, है ना। वैसे तो ये एक ही क्लास के टॉपिक है, सही बताऊं तो प्रैक्टिस के लिए ये हजार हजार क्वेश्चन के टॉपिक है। देखो ये टॉपिक याद रखना हमेशा, एनालॉजी, मिसिंग नंबर
ओड वन आउट और सीरीज। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इनकी की जाती है, मैक्सिमम। मतलब आप करोगे जहां से मिल जाए, जैसे मिल जाए, टेलीग्राम से कोई पीडीएफ मिल जाए, मेरी बहुत सारी पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम पे, ठीक है, या फिर मैं आपको खुद प्रैक्टिस शीट भी बहुत सारी दूंगा, उसके बाद भी टेलीग्राम पर अलग और कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। एज ए टीचर पढ़ाने के लिए इनकी 1 क्लास 2 क्लास बहुत मोर देन एनफ है, क्योंकि टीचर का रोल ही नहीं है, एक्चुअल रोल सॉल्यूशन का है। ये करवाई इसलिए जाती है ताकि ये बता सके कि टीचर का कोई रोल नहीं है। क्योंकि आप समझो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, मैंने कोई कंसेप्ट सिखाया है नहीं, मैंने सॉल्यूशन बताया है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, मैंने सॉल्यूशन बताया। यही चीज अगर किसी बुक में लिखी होती तो मेरा रोल और बुक का रोल बराबर है, टीचर का रोल खत्म है। जो कई यूट्यूबर इसमें भी बोल देते हैं कि ट्रिक्स हैं, ये हैं, कई मैंने देखे एसएससी में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, इसमें भी ट्रिक बोल देंगे, बोले ये एक और ट्रिक लो। अरे भाई काहे की ट्रिक, ये एक और ट्रिक लो, ये एक और ट्रिक लो। ट्रिक वो होती है जब किसी कंसेप्ट को शॉर्ट बना दिया जाए, वो ट्रिक होती है। कंसेप्ट को शॉर्ट फॉर्मेट में करने का तरीका ही ट्रिक होती है, वो ट्रिक नहीं होती जो हर क्वेश्चन में बदल जाए। वो ट्रिक नहीं जो हर बार बदले, जो हर बार बदले उसको ट्रिक नहीं, बेवफा बोला जाता है, ठीक है। तो जो हर बार बदले वो पैटर्न होते हैं, ये ट्रिक नहीं है, पैटर्न है। और पैटर्न कितने भी हो सकते हैं, हाँ, एक पैटर्न 5 5 6 6 10 10 20 20 बार आएगा, जैसे ये कितनी बार करवा चुका है ना। तो इसीलिए इसमें टीचर, इन चारों चैप्टर में टीचर का रोल कम। हालांकि सीरीज में तो चलो कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, स्क्वायर के, क्यूब के, मल्टीप्लाई के, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मतलब सीरीज के अंदर सीरीज, डिफरेंस के अंदर डिफरेंस, वो भी फिक्स है। उसके बाद भी अनलिमिटेड पैटर्न्स और भी बन जाते हैं, जो कुछ भी बन सकता है। इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है, टीचर पे कम डिपेंडेंट रहो, सॉल्यूशंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहो। इससे अच्छा है सॉल्यूशंस देख लो। मेरा पढ़ाने का ये चैप्टर उद्देश्य यही है कि मैं आपको ये साबित करूं कि मेरा कोई रोल नहीं है भाई, मेरा क्या, किसी का भी कोई रोल नहीं है। मेरी जगह कोई और आकर के इसका सॉल्यूशन आकर के बता देता, वो भी यही बताता। भगवान उतर के आ जाए ना, कृष्ण भगवान, वो भी यही कहेगा, भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 10 ऐड कर लो, इसको डबल कर लो और 620 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका पैटर्न देखो भाई। अब देखो 10 5 से 65 कैसे आएगा। अब सिंपल सा फंडा है, 10 5 से और 9 8 से। अब ये 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई के नजदीक दिखाई दे रहा है, नजदीक दिखाई दे रहा है, तो 10 इंटू 5 50, प्लस 10 प्लस 5 65, 65 हो गया। 9 इंटू 8 72, प्लस 9 प्लस 8 89 हो रहा है, ठीक है। प्लस 9 प्लस 8 89 हो रहा है। ये किस में लागू हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये किस में लागू हो रहा है। 12 पंजे 60 प्लस 12 प्लस 5 क्या कर रहा है भाई, ए में लागू नहीं हो रहा। 11 इंटू 10 110 बन गए, नहीं लागू हो रहा। 4 इंटू 5 5 चौक 20, प्लस 4 प्लस 9, एक सेकेंड, प्लस 4 प्लस 5 29, सी में लागू हो रहा है। ये भी पैटर्न करवा चुका, क्लियर है, डन। अगला सवाल करो भाई।
हो गया भाई? चलो यहां देखो भाई, 28 × 7 + 65, 261। 37 × 7 + 83, 342। किस ऑप्शन में लागू हो रहा है? अब बी में लागू हो रहा भाई, 46 × 7 + 92, 414। डन। डन है भाई, क्लियर। चलो अगला देखते हैं। तो भाई मैं बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन ना डलवा दूंगा, ज्यादा डलवा दूंगा इन चैप्टर के, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा डलवा दूंगा, विद सॉल्यूशन डलवा दूंगा। फिर खुश, सॉल्यूशन ही तो पढ़ रहे हो, विद सॉल्यूशन डलवा दूंगा। चलो अब देखो, कई क्वेश्चन तो देखते हो जाते हैं। 25 या 75 × 2 150। देखो 25 × 3 × 2, 18 × 5 × 2। अब ये किस में लागू हो रहा है? देखो देखो 52 × 7 × 2, 728 बन रहा है। सी क्लियर है भाई, कर लोगे? तो इनके प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज्यादा डलवा दूंगा, विद सॉल्यूशन डलवा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले एक बार सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पढ़ना, पहले सोल्व करना शुरू मत करना। तरीका बता देता हूं। सबसे पहले रीड सॉल्यूशन। क्या करना है? सॉल्यूशन पढ़ने हैं। क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में बिना सॉल्यूशन देखे सोल्व करना है। बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई टू सोल्व विदाउट सॉल्यूशन। बिना सॉल्यूशन देखे सोल्व करना है। सॉल्यूशन देखे बिना, पहले सबका सॉल्यूशन पढ़ना है। पहले सबका सॉल्यूशन पढ़ना है। क्या करना है? पहले सबका सॉल्यूशन पढ़ना है, फिर बिना सॉल्यूशन देखे सोल्व करना है। फिर उसके बाद कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। मान लो फॉर एग्जांपल 200 क्वेश्चन कर रहे हो, 200 में से फॉर एग्जांपल 150 हो गए, 50 नहीं हुए। उन 50 को सर्कल कर लो, मार्क कर लो, स्टार लगा लो, मार्क कर लो, कुछ भी मार्किंग कर लो। मार्क अनसोल्व्ड क्वेश्चन, जो सोल्व नहीं हुए उनको मार्क कर लो, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल है, 200 के पहले सॉल्यूशन पढ़े, फिर 200 के सोल्व करने की कोशिश की, फिर मान लो 150 हो गए, 50 नहीं हुए। उन 50 का 2 बार सॉल्यूशन पढ़ो। जो मार्क कर लिए ना उनका रीड 2 टाइम्स सॉल्यूशन, 2 बार सॉल्यूशन पढ़ो। सॉल्यूशन किन का सॉल्यूशन पढ़ना है? अनसोल्व्ड क्वेश्चन का, जो आपसे सोल्व नहीं हुए। अनसोल्व्ड क्वेश्चंस का, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस का, जो आपसे सोल्व नहीं हुए। फिर उन 50 को करने की ट्राई करो। ट्राई अगेन विदाउट सॉल्यूशन। जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन थे, जो सोल्व नहीं हुए थे, उनको दोबारा से सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये जो दोबारा से सॉल्यूशन सोल्व करने की कोशिश करो अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को। हम उन 50 में से मान लो 40 हो गए, 10 फिर भी नहीं हुए, 10 फिर भी नहीं हुए। अब वो 10 सवाल के 3 बार आप सॉल्यूशन पढ़ चुके, 2 बार आप सोल्व करने की ट्राई कर चुके, मतलब 5 बार आपकी आंखों के सामने आने के बाद भी आपसे सोल्व नहीं हुए। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बार बार सोल्व बोलोगे, बार बार बोलोगे। उनको डबल सर्कल कर लो, डबल मार्क कर लो, डबल स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट कर लो। मार्क अगेन अनसोल्व्ड क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन वो हैं जिनके आप 3 बार सॉल्यूशन पढ़ चुके, 2 बार सोल्व करने की कोशिश कर चुके। अब उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बार 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 टिल सिलेक्शन बार बार
सॉल्यूशन पढ़ते रहना। ये तरीका होता है इन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने का। रीड अगेन एंड अगेन अनसोल्व्ड क्वेश्चन, जो सोल्व नहीं हुए उनके सॉल्यूशन को बार बार पढ़ो, एग्जाम तक रिवीजन करो। ये 7 स्टेप हैं एनालॉजी के लिए, मिसिंग नंबर के लिए, ओड वन आउट के लिए और सिमिलरिटी के लिए। यही तरीका अपनाना, यही तरीका फॉलो करना, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इस तरीके को फॉलो करोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे भाई, 50 में से 50 नंबर आएंगे, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा। लेकिन मेरे सारे स्टूडेंट ने ये तरीका फॉलो किया है, तब आए हैं 50 में से 50। तो आप भी करना, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अच्छे से मेहनत करते रहो, अच्छे से आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। ओम साई राम।